फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा इंपल्स टरबाइन जो कि स्टीम टरबाइन का पार्ट है और उसका जो एफिशिएंसी होता है उसका डेरिवेशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली इंपल्स टरबाइन होता क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टीम टरबाइन की बात करूं तो बेसिकली वर्क आउटपुट के लिए यूज किया जाता है और वहां पे हम लोग स्टीम यूज करते हैं। और उस टरबाइन के अंदर अगर हम लोग चले तो उसमें अगर हम लोग ब्लेड का प्रोफाइल देखें तो ब्लेड का प्रोफाइल आपको कैसा दिखेगा। थोड़ा सा मैं प्रोफाइल की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन में चीजें समझने में इजी हो। तो इंपल्स टरबाइन में अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर हमारा जो यूज होता है ये हमारा होता है यहाँ पर नोजल, और एक हमारा नोजल के बाद जो हमारा और यूज होता है ये हमारे पास होता है क्या, ब्लेड। और ये जो हमारे पास ब्लेड है ये कौन सा, मूविंग ब्लेड है। ठीक है, नोजल की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नोजल का डिजाइन है जहां से आपका क्या होगा, जो स्टीम है वो आपका स्टीम फ्लो करेगा। और जो हमारा मूविंग ब्लेड होता है वो मूविंग ब्लेड में आपको जो दोनों ब्लेड के बीच का जो पैसेज मिलेगा ये आपको पैसेज बिल्कुल कांस्टेंट पैसेज मिलता है। ये अगर आप पैसेज देखो तो ये वाला जो आपको पैसेज है ये आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट, जहां पर आपको प्रेशर क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। और ये मूविंग ब्लेड में देखिए जब आपका जो स्टीम है यहां से इंटर करेगा तो ब्लेड के अंदर जो एंट्रेंस वेलोसिटी है, मान लीजिए हम उस वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, v1, और जो ये वेलोसिटी एग्जिट करता है तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, v2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थे और ये जो हमारा कंडीशन चल रहा है v1 और ये हमारे पास क्या एग्जिट वेलोसिटी v2। इसके अलावा इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमने देखा होगा तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी बहुत लंबी है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहानी क्लियर हो जाएगा। मैंने वैसे भी जो डिफरेंस है इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में वहां भी डिस्कस किया हुआ है, बट आप अभी इतना समझिए कि जो ब्लेड के बीच का जो पैसेज है ये कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकन VR1 इक्वल टू VR2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग बनाने वाले हैं ब्लेड डायग्राम। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल डायग्राम होता है वो यूनिवर्सल डायग्राम से आपको क्या होगा, ये सब जो आपको वेलोसिटी के जो वेरिएशन है वो आपको क्लियर होंगे और बिना ये डायग्राम के हम लोग एफिशिएंसी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम को लेके। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मान लीजिए ब्लेड का एक डिजाइन कंसिडर करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक ब्लेड का डिजाइन है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लेड का हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा इसमें हम लोग कैसा कैसा कौन सा वेलोसिटी लेते हैं। ये अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो हमारा है दिस इज द v1 वेलोसिटी। v1 वेलोसिटी से जैसे ही देखो एक्चुअली होता क्या चीज है, यहाँ पर ये जो आपका फ्लूइड है ये v1 वेलोसिटी से यहाँ पर एक्चुअली आपका लगा हुआ है नोजल। ठीक है, ये आपका लगा हुआ नोजल। चलिए ये डायग्राम को मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं राइट साइड बनाता हूँ क्योंकि इस डायग्राम के बारे में हमको काफी कुछ चीजें बतानी है। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ये जो हमने क्रॉस सेक्शन यूज किया है स्टीम टरबाइन का जो ब्लेड है इंपल्स का उसके लिए है। इस तरीके से आपके नंबर्स ऑफ ब्लेड है, ये है ना, इस तरीके से आपका ऐसा ब्लेड मैंने एक ब्लेड को काटा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लेड में देखिए हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपका लगा हुआ है नोजल और ये नोजल से आपका क्या है, वेलोसिटी जाएगी। ये जो आपका नोजल है तो नोजल से देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, नोजल। तो ये हमने कर दिया है, यहाँ पर नोजल बनाया हुआ है। इस नोजल से आपका क्या होगा, ये जो आपका नोजल है यहाँ से स्टीम स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ से स्टीम स्ट्राइक कर रहा है किस वेलोसिटी से, जो नोजल से आपका फ्लूइड निकलता है, दिस इज द v1 वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको कंफ्यूजन है इस वीडियो के बाद आपको पूरा का पूरा चीजें क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा v1 वेलोसिटी है। अब ये जो v1 वेलोसिटी क्या है, जब ये ब्लेड पे टकराएगा तो ब्लेड क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो उस टाइम इसको वेलोसिटी क्या मिलेगी, u वेलोसिटी मिलेगी। तो हमारा क्या है यहाँ पर जो ब्लेड वेलोसिटी अगर आप नोजल से जो निकल के जा रहा है दिस इज द v1 वेलोसिटी। और उसके बाद जो हमारा u वेलोसिटी दिख रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा u वेलोसिटी है ये u वेलोसिटी, ये बताइए कि v1 बड़ा होगा कि u बड़ा होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली आपको जो फ्लूइड का वेलोसिटी वो आपको ग्रेटर देन मिलेगा कंपेयर टू ब्लेड वेलोसिटी से। v1 इज द
एब्सोल्यूट जेट वेलोसिटी और u आपका ब्लेड वेलोसिटी है, तो यहां पर आपको डेफिनेटली v1 इज ग्रेटर देन u मिलेगा। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रहा है तो ब्लेड की वेलोसिटी डेफिनेटली 10 मीटर पर सेकंड से कम ही मिलेगी, क्योंकि इसी फ्लूइड के कारण वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो u है, ये वाले u को हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो पोर्शन है यहाँ पर हमने ला के अटैच किया हुआ है, और ये आपका वेलोसिटी ट्राइंगल के अंदर क्या चलता है चीजें, इसका भी मैं डिटेल में आपको एक वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं इसके एक एक वेलोसिटी को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है वो इंटरकनेक्टेड है। इसके अंदर मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास v1 वेलोसिटी है, और ये जो हमारे पास है u वेलोसिटी, तो u वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये है हमारे पास u वेलोसिटी, तो v1 है, ये u है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, दोनों का क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या है, हम इसको करेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमको मिल गया, दिस इज द vr1, और vr1 जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। अब क्या होगा, v1 के हमारे पास दो कंपोनेंट निकल कर आते हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो v1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कुछ निकल कर आएगा, और ये v1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है v1 यहाँ पर आएगा, उसको हमने यहाँ एडजस्ट किया है, दिस इज द w1, और v आपका क्या आता है f1। तो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट को हम लोग फ्लो वेलोसिटी लेते हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये पूरा आएगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको क्या दिखेगा, दिस इज द vw1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका vf1 और ये आपका क्या है, vw1। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये इनलेट ट्राइंगल का है, जो इनलेट ट्राइंगल है उसके अंदर का ही कंडीशन है। अब क्या है, फ्लूइड यहाँ से एग्जिट करेगा, जब एग्जिट करेगा तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ से फ्लूइड आपका निकलेगा बिल्कुल ब्लेड के प्रोफाइल को लेके, तो ये आपकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, vr2 वेलोसिटी। जो आपका ब्लेड का प्रोफाइल है, ये ब्लेड का प्रोफाइल आपका लेके बाहर निकला है, और ये वेलोसिटी हमको क्या मिली है, vr2। अब देखिए जो u है यहाँ पर इंपल्स टरबाइन के लिए आपका जो इनलेट का ब्लेड वेलोसिटी और एग्जिट का ब्लेड वेलोसिटी सेम मिलता है। तो यहाँ पर ये आपको कंडीशन जो दिख रहा है, ये आपको दिखेगा u, ये पोर्शन, और यहाँ से जब हम क्या है इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो ये आपको vr2 और ये हमको क्या मिलेगा, v2। अगेन यहाँ पर v2 के दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे। तो v2 का दो कंपोनेंट जो आएगा, तो एक तो हमारे यहाँ से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो ये हमने एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, और एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो ये हमारा कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो ये हमको पोर्शन जो दिखेगा ये हमारा बन गया कौन सा, दिस इज द v। देखो ये वाला w1 था वर्न वेलोसिटी, तो ये हमारा वर्न वेलोसिटी vw2, और ये वाला अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, vf2, दैट इज द फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको फ्लो वेलोसिटी इनलेट पे मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लो वेलोसिटी क्या है, आपको एग्जिट पे दिखेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थे जिसके बारे में हमने बात किया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v1 आपका ग्रेटर देन u मिला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने मूव किया है। अब इसमें एक बार हम लोग एंगल ले लेते हैं। एंगल किस तरीके से लेना है, देखिए जो आपका इनलेट एंगल है, तो ये वाला जो नोजल एंगल है इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा। ये जो आपका एंगल है इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा। व्हाट इज थीटा, देखो अल्फा इज द नोजल एंगल, थीटा इज द मूविंग ब्लेड एंगल एट इनलेट। उसी तरीके से बात करेंगे तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा के साथ फाई। ये आपका क्या रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग ब्लेड पे मिलेगा, तो मूविंग ब्लेड की आउटलेट वेलोसिटी है, और ये जो अल्फा है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज एंगल इज बीटा। ठीक है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल को लेके मैं एक डिटेल में आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको ये सब कंपोनेंट कैसे आता है, कहां से आता है, वो सब की सब चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट लगा हुआ है, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट लगे हुए हैं, उसके बाद ये आपका ये डायग्राम ड्रॉ होता है। लेकिन रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको चीजें इजिली अंडरस्टैंडिंग में है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन मिला हुआ है। अब देखिए हमको करना क्या है वो समझते हैं। हमको निकालना है ब्लेड एफिशिएंसी इंपल्स टरबाइन के लिए। ठीक है, अब ब्लेड एफिशिएंसी निकालने के लिए पहला तो ये समझिए कि ब्लेड एफिशिएंसी होती क्या चीज है। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहता हूं ब्लेड एफिशिएंसी, तो ब्लेड एफिशिएंसी सबसे पहला चीज ये जो हमने लिखा है ब्लेड एफिशिएंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्राम एफिशिएंसी। ध्यान दीजिएगा, ब्लेड एफिशिएंसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डायग्राम एफिशिएंसी। एग्जाम में ब्लेड एफिशिएंसी के नाम से कम आता है, डायग्राम एफिशिएंसी के नाम से ज्यादा आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले ब्लेड एफिशिएंसी लिखी है चाहे डायग्राम एफिशिएंसी, तो बेसिकली एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है ये ध्यान दीजिएगा। आउटपुट और इनपुट पे अगर बात करें तो ये आपका ब्लेड मूव कर रहा है। अगर हम लोग बात करें इनपुट के लिए, तो इनपुट में क्या है, नोजल से जो आपकी वेलोसिटी जा रही है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, ब्लेड घूम रहा है। तो ब्लेड घूम रहा है तो आपको वर्क डन मिल रहा है।
जो अगर ब्लेड घूम रहा है तो क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर ब्लेड के लिए जो आउटपुट मिला हुआ है वो वर्क डन पर सेकेंड ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर सेकेंड जो आपको मिल रहा है तो ये हमको सीधा सीधा क्या ब्लेड पावर लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया क्या, ब्लेड पावर। ठीक है, ये ब्लेड पावर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि फाइनली जब ये स्ट्राइक करेगा तो इनलेट क्या है, नोजल की वेलोसिटी हो गई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और आउटपुट क्या हो गया आपका, ब्लेड का जो वेलोसिटी हो गया। तो ये आपको मिल गया ब्लेड पावर, जो कि आपको आउटपुट पे मिला है। इनपुट पे क्या मिलेगा बताओ, ये V1 वेलोसिटी है ना, तो V1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा तो यहां पर ये ऊपर पावर है, यहां पर जो इनलेट कर रहा है तो एनर्जी कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, इनलेट एनर्जी जो है, तो इनलेट एनर्जी आपको क्या मिलेगा, ब्लेड पावर जो है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, इनलेट एनर्जी। ठीक है, अब इनलेट एनर्जी लिख दी। अब ये बताओ ऊपर जो हमने पावर लिखा है इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, दैट इज द जूल पर सेकेंड, और नीचे हमने क्या लिखा है, एनर्जी, इसकी यूनिट क्या है, जूल। मतलब ये यूनिट बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, पर सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ब्लेड पावर आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ब्लेड पावर की वैल्यू अगर हम लोग निकालना पड़ेगा, देखते हैं इसको 1 by 1 निकालते हैं। ये चीज आपको समझ में है जो हमने लिखा है, ब्लेड एफिशिएंसी आउटपुट हमको ब्लेड पावर मिला हुआ है, और यहां पर अगर इनलेट देखोगे तो इनलेट एनर्जी पर सेकेंड, दोनों की यूनिट आपको क्या मिलने वाली है, वॉट मिलेगी। ठीक है, तो जब आप एफिशिएंसी लेंगे तो क्या यूनिट लेस होता है ना, तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हमारा फाइनली एम क्या है, हमको ब्लेड पावर निकालना है और काइनेटिक एनर्जी, इनलेट एनर्जी पर सेकंड हमको निकालना है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर मैं इनलेट पे एनर्जी निकालूं तो क्या होगा, 1 by 1 निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं क्या, इनलेट एनर्जी। इनलेट एनर्जी को देखिए मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, इनलेट एनर्जी को। तो इनलेट एनर्जी पर सेकंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करें इनलेट एनर्जी पर सेकंड को लेके, तो यहां पर इनलेट एनर्जी आपके पास क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। इनलेट एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इनलेट एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखिए, पर सेकंड है तो डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया, टाइम। इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं m डॉट v का स्क्वायर। v1 आप कौन सा लोगे, इनलेट वेलोसिटी v1 है। ठीक है, बाकी आप m डॉट को रो भी लिख सकते हो, तो वो आपके कंडीशंस के ऊपर है, देखते हैं जरूरत पड़ेगा कि नहीं। जैसे मास फ्लो रेट है तो आई एम इक्वल टू, ऐसा आपको बता दूं कि नहीं पड़ेगा, बट आपकी जानकारी के लिए है, रो ए v1 इंटू v1 का स्क्वायर, और फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा हाफ रो ए v1 का क्यूब। क्लियर है, तो ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। यहां तक आपको क्लियर है चीजें। अब देखिए हमको आगे क्या करना है, ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, हमें इनलेट एनर्जी पर सेकेंड मिल चुका है। अब इनलेट एनर्जी पर सेकेंड हमको जो मिला है, या तो आप इसको रखिए, इस डेटा को डिपेंड करेगा, या आप इस डेटा को रखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्लेड पावर को लेके। अब हमें ब्लेड पावर कैसे निकलेगा, तो सीधा सीधा अगर हम लोग देखें, बात करते हैं हम लोग ब्लेड पावर। ठीक है, ये ब्लेड पावर, और ब्लेड पावर इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो ब्लेड पावर इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। जो ब्लेड पावर है इसको हम लोग फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या। अब बात है कि फोर्स क्या है, वेलोसिटी क्या है। देखो सीधी सी बात है, हमने जो पावर का फॉर्मूला है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड दैट इज द जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू वाट, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो अब मुझे ब्लेड पावर निकालना है, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या ये फोर्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी कर देंगे। मतलब क्या है कि ये मैं यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब ये बताइए कि जब यहाँ नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, तो फ्लूइड निकलने के बाद वो ब्लेड से स्ट्राइक कर रहा है, जाके ब्लेड से स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं मोमेंटम का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है, और मोमेंटम का अगर कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यही होता है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है तो इक्वल टू, यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या निकल कर आता है, F इक्वल टू ma। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा है दैट इज द फोर्स। ठीक है, तो F इक्वल टू ma आया हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए
तो F इक्वल टू एम, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई टी लिखा जा सकता है। अभी वेलोसिटी कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। M बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं मास फ्लो रेट, तो यहां पर हमने मास फ्लो रेट लिख दिया इंटू V लिख दिया। अब सुनिए यहां पर जो आपको V है, ये आपका जो V का मतलब ये जो आपका फ्लूइड जा रहा है वो कंपोनेंट जो इस पे क्या है, ब्लेड पे फोर्स लगा रहा है। तो ये देखिए यहां पर V1 बेसिकली हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, VW1 और VF1। VF1 जो है वो फोर्स फ्लूइड को क्या है, बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, और जो आपका V1 है ये क्या कर रहा है, V1 का ये कंपोनेंट है VW1 जो कि आपको क्या है, ब्लेड को घुमाने के लिए हेल्प कर रहा है। और VW1 आपका इधर मिला हुआ है और VW2 आपका अगर डायरेक्शन देखोगे तो VW2 का डायरेक्शन इधर मिला हुआ है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका ब्लेड किस तरीके का है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है कि रेडियल है, उस कंडीशंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन ले लेता हूं ताकि हमें बैकवर्ड बोले या हमें फॉरवर्ड बोले, दोनों कंडीशन में देखा जा सके। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी dv बाई होता है ना, dv बाई dt होता है जो आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो यहाँ पर जो dv है तो dv को अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो dv को हम लोग देखो सीधा सीधा m बाई टी को तो मास फ्लो रेट आ गया इंटू dv, और यहाँ पर हम dv को कौन सा कंपोनेंट के लिए लोगे, जो कंपोनेंट आपको क्या ब्लेड को घुमा रहा है, दैट इज द VW1 कंपोनेंट, और VW2 इधर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, VW1 प्लस माइनस ऑफ VW2। ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, सिंपल सी बात है, समझिए चीजों को, क्लियर हो जाएगा। क्या ये dv को नॉर्मली क्या लिखोगे, VW2 माइनस VW1 या VW1 माइनस VW2 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, VW1 का डायरेक्शन देखो और VW2 का डायरेक्शन देखो। VW1 का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, VW2 का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड ब्लेड है जिसके लिए प्लस होगा, फॉरवर्ड में जाओगे तो दोनों का सेम डायरेक्शन आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्या दोनों साइन यूज कर रहा हूँ, आपको जो यूज करना है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर हुई। चलिए वैसे हम लोग बात करते हैं, अभी माइनस होगा सिनारियो जो भी है लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास मिल गया क्या, ये हमको मिला फोर्स। अब हमको निकालना क्या था, ब्लेड पावर। तो ब्लेड पावर के लिए यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीपी लिखता हूं, दैट इज द ब्लेड पावर इक्वल टू एफ इंटू हमारे पास क्या दिख रहा है, यू। तो एफ हमारे पास क्या दिख रहा है, दिस इज द एम डॉट, ये हमको दिखेगा VW1 प्लस माइनस VW2, ठीक है, इंटू आपको क्या दिखेगा, ये आपका है यू। क्लियर। अब हमको यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करते हैं, जो ब्लेड की एफिशिएंसी निकल कर आई है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ब्लेड की एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी। जो हमारे पास ब्लेड का एफिशिएंसी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इस पे वैल्यू रखते हैं, तो ब्लेड एफिशिएंसी रखते हैं, देखिए क्या आएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर ब्लेड पावर जो हमको निकल कर मिला हुआ है, ये हमको मिला हुआ है एम डॉट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, VW1 प्लस माइनस ऑफ VW2 इंटू यू डिवाइड बाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो इनलेट काइनेटिक एनर्जी वाला है ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ एम डॉट V1 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू, देखो ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो m डॉट की कहानी खत्म है, 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये हमने लिख दिया 2, u को सामने ले आइए 2u। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, VW1 प्लस माइनस VW2 डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये जो आपको निकल कर आया हुआ, ये आपको ब्लेड एफिशिएंसी निकला हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या है, यहाँ पर एक कंडीशंस भी निकालना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने जो निकाला हुआ है यहाँ पर सीधा सीधा हमने क्या है, ब्लेड की एफिशिएंसी को लेके बात किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, यहाँ पर जो हमने प्लस साइन यूज किया है, प्लस साइन हमने यूज किया है बैकवर्ड ब्लेड के लिए। जो हमारा प्लस साइन है ये हमारा यूज हुआ है बैकवर्ड के लिए, और जो हमारा निगेटिव साइन यूज हुआ है वो हमारा किसके लिए यूज हुआ है, फॉरवर्ड ब्लेड के लिए। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।